जय श्री राम। हमारे हनुमान स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आइए हम समांतर श्रेणी पढ़ाने वाले हैं। समांतर श्रेणी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जब बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम आपको सॉल्व कराएंगे या ट्रिक बताएंगे कि समांतर श्रेणी को आप 10th क्लास में जो भी क्वेश्चन आएंगे समांतर श्रेणी से आपको 1 मिनट में उसका आंसर बता देंगे। क्वेश्चन देखते ही आप आंसर बता देंगे। ऐसे ऐसे ट्रिक हम बताएंगे आपको समांतर श्रेणी का। पहले आइए हम समझ लेते हैं समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। तो देखिए दिया है कि जिस श्रेणी में दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसका परिभाषा दिया है जिस श्रेणी में दो क्रमागत यानी ए और बी पदों का अंतर समान है, यानी इसमें जितना इसमें जितना अंतर होना चाहिए उतना ही इससे इसमें अंतर होना चाहिए, उसे इससे इसमें अंतर होना चाहिए। तो दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो से समांतर। आइए चेक करते हैं इसके फार्मूला से कैसे चेक करते हैं कि यह एक समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो अंतर पहले चेक करते हैं, यदि अंतर सही निकला तो यह एक समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। तो इसका फार्मूला ये हो गया, A1 आपका हो गया, A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया, A4 हो गया। यानी 1 2 3 4 पद दिए हैं, 4 पद दिए हैं। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसका A2 माइनस A1, दूसरा हो गया A3 माइनस A2, फिर इसका हो गया A4 माइनस A3। यह इसका फार्मूला है चेक करने के लिए। कितना भी पद हो वैसे ही दूसरे पद में से पहला पद को घटाते जाते हैं चेक करने के लिए। दूसरे पद में से पहला पद को घटाते जाएंगे, वैसे ही तीसरे पद में से दूसरा घटाएंगे, वैसे ही चौथे में से तीसरे घटाएंगे, वैसे ही पांचवें में से चौथे घटा देंगे, फिर छठे में से पांचवें घटाएंगे, वैसे ही सातवें में से जितना पद दिया हो। मानिए इधर और 5 यहाँ हो जाता, 5 यहाँ 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होता है, जितना भी पद दिया होगा। तो इसे ही चेक करते हैं। दूसरे पद में से पहले घटाएंगे, फिर तीसरे में से दूसरा घटाते हैं, फिर चौथे में से तीसरे घटाएंगे, फिर पांचवें में से चौथे घटाते हैं। यानी घटा के चेक करते हैं कि यह एक दोनों जितना पहले से दूसरे पद में अंतर है उतना ही से दूसरे से तीसरे में अंतर है कि नहीं। अगर अंतर है तो एक समांतर श्रेणी आना था, नहीं है। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए यही एक फार्मूला इसका है कि ये चेक करते हैं हम। दूसरे पद में से पहले घटाएंगे, फिर तीसरे में से दूसरे में घटाएंगे, फिर चौथे में से तीसरे में घटाएंगे। तो यह जो घट के अगर अंतर समान आ रहा है सभी पदों का तो यह समांतर श्रेणी है। अगर अंतर पहले से दूसरे में जितना है और उतना दूसरे से तीसरे में अंतर नहीं है तो वह समांतर श्रेणी नहीं है। क्योंकि उसका परिभाषा में दिया है जिस श्रेणी में दो क्रमागत पदों का अंतर, जिस श्रेणी में दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी यह एक दो पद हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 2 पद हो गया, यहाँ से यहाँ 2 पद हो गया, यानी ये 4 पद दिए हैं, चारों पद में अंतर समान है तो यह समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है। तो आइए हम चेक कर लेते हैं समान है कि नहीं। इसका समांतर निकलता कितना है, अंतर निकलता कितना है। तो A2 का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। और A1 का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो इसको घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसका मान रखते हैं, 2 आएगा। अब इसका मान रखते हैं। A3 का मान कितना दिया है, 7 दिया है, A2 का मान दिया है 5 दिया है। अब इसको घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। फिर अब A4 का मान कितना दिया है, आपका A4 का मान दे दिया है 9 और A3 का मान दिया है 7, तो घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, यानी 2 आ रहा है। यानी अंतर जितना पहले दूसरा पद में अंतर है उतना ही दूसरे से तीसरे पद में अंतर है, उतना ही चौथे से तीसरे से चौथे पद में अंतर है। तो यह एक समांतर श्रेणी। चारों पद में अंतर 2 का है, यानी यह समांतर श्रेणी, यानी आपस में चारों पद बराबर है। यानी कहीं से घटाएंगे, अगर 7 में से 5 घटा रहे हैं तो 2 आएगा, 9 में 7 घटाएंगे तो भी 2 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो भी 2 आएगा। यानी ये सभी पद आपस में बराबर है, अंतर इनका समान है। जितना इसके पहले से दूसरे पद में अंतर है उतना ही दूसरे से तीसरे पद में अंतर है, उतना ही तीसरे से चौथे पद में अंतर है। तो यह एक समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी उसका देखते हैं महत्वपूर्ण की
समांतर श्रेणी पहले से दूसरे पद में जितना अंतर होना चाहिए उतना ही दूसरे से तीसरे पद में अंतर होना चाहिए, तीसरे से चौथे पद में अंतर होना चाहिए, तो ये समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है। तो आइए हम देखते हैं समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन। आप समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी कहते हैं किसे, यानी दो क्रमागत पदों का अंतर, यानी पहले से दूसरे में अंतर जितना हो उतना ही दूसरे से तीसरे में अंतर होना चाहिए, उतना ही तीसरे से चौथे में अंतर यदि होगा तो वह समांतर श्रेणी है, या अन्यथा नहीं है। तो समांतर श्रेणी या आपको अगर दे दिया कि मानिए सब्जेक्टिव में दे दिया दोनों में कि निकालिए 3 5 7 9 दे दिया, आप कहा कि इसका समांतर श्रेणी है या नहीं चेक करना है आपको, तो कैसे चेक करेंगे, a2 माइनस a1, फिर a3 माइनस a2, फिर कैसे a4 माइनस a3 दे दिए, इस पे आप इसको फिल कर देंगे, a1 का मान होगा a2 का a3 a4, ऐसे पढ़ते पढ़ते यार इसको जो a2 का मान दिया 5 रख देंगे, फिर a1 का मान दे दिया 3 रख देंगे तो आएगा कितना 2 आएगा, फिर a3 का मान रख देंगे 7, फिर a2 का मान रख देंगे 5 तो आएगा कितना 2 आएगा, फिर a4 का मान दिया 9 दिया, फिर a3 का मान 3 दिया कितना, और यानी 2 का अंतर है, चारों पदों में कितना का अंतर है 2 के अंतर, यदि चारों पदों में अंतर 2 का है तो यह समांतर श्रेणी है। 3 का भी होता तो इसमें 3 का भी होता तो यहाँ 6 दिया होता, यहाँ 6 3 9 दिया होता, 9 3 12 दिया होता, ऐसे अंतर समान होना चाहिए तब समांतर श्रेणी है। यानी अगर 3 में या अंतर जितना रहता है उसको जोड़ने पे भी आना चाहिए। देखिए अगर हम यहाँ घटाए तो 3 2 का अंतर है तो 3 में अगर 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 5 आएगा, फिर 5 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, फिर 7 में 2 जोड़ेंगे कितना 9 आएगा, तो यह एक समांतर श्रेणी, चारों पदों का आपस में अंतर समान है, तो यह एक समांतर श्रेणी है। आइए इसके कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण। आइए दिया है समांतर श्रेणी 5 9 13 और 17 का इसका सार्वंतर 10वां पद और पहला पद ज्ञात कीजिए। तो पहला पद हम जानते हैं, यहाँ लिख देंगे हल। पहला पद कैसे जानेंगे, यह है 5 पहला पद है, यानी पहला, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो पहला पद अगर एमसीक्यू में दिया है तो हमेशा ही मार देंगे 5 हो गया, ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो ये पूरा पद हो गया 5, ये हो गया 5, यह पहला पद हो गया। और सार्वंतर कह रहा है तो सार्वंतर हम कैसे निकालते हैं, तो निकालते हैं, इसका फार्मूला है a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, ये इसका फार्मूला है सार्वंतर ज्ञात करने के लिए। पहला से सार्वंतर उसे कहते हैं कि पहले से दूसरे पद में जितना अंतर हो उतना ही दूसरे से तीसरा पद में अंतर हो, तीसरा से चौथे पद में जितना अंतर हो उसी को सार्वंतर कहते हैं। यानी बीच के दूरी जितना होता है जितने अंकों का उसी को सार्वंतर कहते हैं या अंतर कहते हैं। पहले दूसरे पद में जितना अंतर है उतना ही तीसरे चौथे पद में अंतर हो। सार्वंतर निकालने के लिए अगर दे दिया है समांतर श्रेणी में सार्वंतर तो क्वेश्चन देगा ही आपको, सही देगा समांतर श्रेणी का, उसकी जांच तो करना नहीं आपको, डायरेक्ट क्या करेंगे, पहले से दूसरे पद से दूसरा पद आपको दे दिया है 9 और पहला पद दे दिया 5, घटाएंगे कितना आएगा 5 में से 9 में से 5 जाएगा तो 4, ये क्या हो जाएगा आपका सार्वंतर हो जाएगा। सार्वंतर आप निकाल दिए तो इसका आंसर हो गया। और खाली सार्वंतर पूछा होता तो आप ऐसे निकाल लिए होते, यहाँ भी घटा के चेक कर सकते हैं कि समान है कि नहीं, तो चेक कर लीजिए। 13 दिया उसमें से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, 9 में से 13 में से 4 9 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा। देख लीजिए वैसे ही आप इसको भी जांच देख सकते हैं 4, इसको भी देख सकते हैं। तो 17 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाइए 17 में से 13 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो यह एक समांतर श्रेणी सार्वंतर निकल गया इसका सार्वंतर। अभी हम
हम ये पद जान ही गए कि ये 5 होगा। सार्वंतर, इसका सार्वंतर को हम कैसे डिनोट करते हैं, डी से। असमान लेटर के डी से डिनोट करता है। सार्वंतर इतना है, इसका 4 आया है। यानी पहले से दूसरे पद से पहले को घटाएंगे तो निकल जाएगा कौन चीज, सार्वंतर। दूसरे पद में से A2 A1 होगा, आपका A1 हो गया। यहाँ लिख सकते हैं अभी कि AP बराबर 5, 9, 13 और 17 डॉट। इसका इसमें से इसमें घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। उसमें से इसमें घटाएंगे तो ये होगा आपका A1 हो गया, A2 हो गया, आपका A3 हो गया, A4 हो गया। यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद दिया है। तो वही आपको दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो उसका सार्वंतर, यहाँ अंतर निकल जाएगा। पहले से दूसरे पद में उसी को क्या कहते हैं, सार्वंतर। यानी समांतर श्रेणी के अंतर, पहले से दूसरे पद में जितना अंतर होगा उतना ही दूसरे से तीसरे पद में अंतर होगा, उतना ही तीसरे से चौथे पद में अंतर होगा। तो उसी को क्या कहते हैं, सार्वंतर। तो सार्वंतर आपका निकल गया। अब 10वां पद का रहा, 10वां पद यानी 10वां पद का रहा। इसका फार्मूला आप जानते हैं, देखिए an, इसका फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका फार्मूला होता है, आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसका फार्मूला है। इस फार्मूला को आप रखेंगे तो an का मान कौन सी है, 10वां। an बराबर कौन सी है, 10। आपको इसमें दे दिया 10वां पद भी दे दिया, 5वां पद भी दे दिया है, और आपको ज्ञात करना है कौन सी, 10वां पद। तो 10वां पद आप क्या करेंगे, n बराबर या n का मान ये कौन सी है, 10 हो गया। n का मान n दिया ना, n बराबर कौन सी होता है, 10 दे दिया, n बराबर 10। तो a का मान कौन सी दिया है, 5 प्लस n माइनस 3, n का मान कौन सी है, 10 है, माइनस 1 हो गया है। इसका सार्वंतर कितना है, d का मान है 4। तो अब इसको हल करेंगे तो बराबर 5 प्लस 9, इस घट जाएगा, 10 में से घट जाएगा, गुणा है ना, इसे इंटू है, गुणा है, तो 4 हो गया। तो आइए 5 प्लस 9 चौको 36, 36 और 5 कितना हो गया, अब जोड़िए 41। आपका यही आंसर हो गया। यानी an का मान ये निकल गया आपका 41। an का मान 41 निकल गया। एक पूछ रहा है तो a का मान कौन सी है, 5 हो गया। d पूछ रहा है दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे तो d निकल जाएगा। फिर उसी तरह तीसरे पद से भी दूसरे को घटाएंगे, कहीं से घटाएंगे। अगर आपका ap दिया है यानी समांतर श्रेणी दिया है तो उसमें से कहीं से भी घटाएंगे दूसरे पद। लेकिन यही है कि आपको अगले पद से पिछले पद में घटाना पड़ेगा। यानी दूसरा में से आपको पहले को घटाना पड़ेगा, तीसरा में से दूसरा को घटाना पड़ेगा, चौथे में से तीसरा को घटाना पड़ेगा, तब वो पता चलेगा कि उसका अंतर कितना है। तो अंतर उसका जब निकाल लेंगे d तो an का भी पद निकल जाएगा। अब इसको आइए समझते हैं कि शॉर्ट फॉर्मेट कैसे निकालेंगे। 10वां पद पूछ रहा है तो आप जानते हैं इसको ये भी कर सकते हैं। कितना का अंतर दिया है, 4 का अंतर दिया है। तो 10 चौको 40, 10 का जितना d में क्या करिए, इनको इक्वल करिए। d को इससे गुणा करिए, 10 दिया है ना, 10वां पद पूछ रहा है तो आपका d निकाल लीजिए। d देखिए कितना है, पहले दूसरे पद में कितना अंतर है, 4 का अंतर है। तो d से इसमें गुणा करा दिए। जैसे 10 में डायरेक्ट यहाँ देखिए 10 में 4 से d से गुणा करा रहे हैं तो कौन सी आएगा, 40 आ रहा है ना। और एक जोड़ दीजिए, इसमें क्या करिए, एक जोड़ दीजिए, प्लस एक जोड़ देंगे कितना होगा, प्लस अगर एक जोड़ा है तो 41। डी से क्या करिए, डायरेक्ट आपको चेक करना है तो एमसीक्यू आ रहा है 10वां पद अगर पूछता आपसे तो क्या करते हैं आप, 10वां पद पूछ रहा है, 10वां पद से आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए। इसमें 4 में अंतर कितना है, गुणा कर दिए, जोड़िए नहीं, गुणा करिए, गुणा करिएगा तो कितना आएगा, 40। 40 में क्या करिए, एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 10वां पद। कहीं भी 41 होगा, लेकिन इसमें
या आपको पहला पद देखना है कि डी डी दिया है और 4 दिया होगा, अगर 5 दिया होता, डी बराबर अगर 5 दिया होता तो आप नहीं जोड़ते। जैसे आपको देखना है कि अगर डी हमें दिया है तो डी के आगे वाला संख्या में जितना अधिक होगा, मानिए यहाँ डी 4 दिया है तो आप डी से 5 कितना अधिक है, 1 अधिक है। डी से 5 कितना अधिक है, 1। डी का मान कितना दिया, 4 दिया, 4 से 5 कितना है, 1 अधिक है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे। अगर वही 4 से अगर पहला मान दिया, पहला पद को हम देखते हैं 4 की जगह यहाँ 3 दे दिया होता है, मानिए इसको नोट कर लीजिए तो आगे बताते हैं, आप शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। आइए ए का मान कितना दिया, 5 दिया, इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। और डी का मान कितना दिया, 4, पहले से, और एन का मान कितना दिया है, 10 दिया है, ये 10वां पद पूछ रहा है एन का। तो हम अगर शॉर्ट ट्रिक में इसको निकालेंगे क्या करेंगे, हमें इतना फार्मूला, इस फार्मूला का यूज तो हमें करना नहीं है, फार्मूला तो याद रखिएगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कौन सी है, सार्वभौमता है, एन कौन सी है, जौन पद पूछ रहा है, 10वां पद पूछ रहा है, वही 20वां पद पूछता है, एन बराबर कौन सी होगा, 20 होता है, वही 30वां पद पूछता है, एन बराबर कौन सी होगा, 30 होता है, एन बराबर एन जौन पद आएगा वो कौन सी होगा, एन हो जाएगा। ए का कौन सी होगा, ए बराबर कौन सी होता है, ए पहला पद, ए यानी पहला पद, यहाँ दिया है ना पहला पद, ए कौन सी हो गया, तो पहला पद, एन कौन सी हो गया, जौन पद 10वां पद पूछ रहा है 10वां, 20वां पूछता है तो 20वां पद हो, 20 होता है यहाँ मान, ए कौन सी है, ए यानी 1 हो गया, 1 है, उतना घटाता है डी कौन सी हो गया, सार्वभौमता है, अंतर हो गया, इससे इससे जितना अंतर है, इससे इससे जितना अंतर है, जितना का अंतर है उसको क्या करते हैं, सार्वभौमता डी से डिनोट करते हैं मान लीजिए। तो हम शॉर्ट ट्रिक में इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ हम एन से और डी से क्या करेंगे, एन इंटू डी, तो एन का मान कौन सी है, 10 क्या आया है, डी का मान कौन सी है, 4, तो आएगा कितना, 40 आ जाएगा, चलो 40। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ये चेक करेंगे 40 तो हो गया। अब ये देखेंगे कि डी जो मान दिया है, डी मान दिया है वो ए से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है कि छोटा है, ये देखेंगे। अगर ए के बराबर होगा, अगर ए के बराबर होगा तो हम जितना आया है उतना ही रहने देंगे, ए का मान डी के बराबर अगर ए का मान होगा तो जितना आया होगा उतना ही रहने देंगे। अगर ए डी के मान से ए का मान कम है तो क्या करेंगे, जितना कम है, जैसे मान लीजिए इसमें दिया है डी का मान 4 दिया है और ए का मान 5 दिया है, तो ये कौन 4 से कौन सी है, 1 ज्यादा थी, 4 से 5 1 ज्यादा है, 4 और 5 कौन सी है, ये वो 1 ज्यादा है इसमें, तो क्या करेंगे इसमें 1 + 1 कर देंगे, तो कौन सी होगा, 41 आएगा। हमारे आंसर में कौन सी आया था, 41 आया था ना, आ गया 41। देखिए क्या करेंगे, एमसीक्यू के लिए आप डायरेक्ट गुणा करेंगे, ये हल किए हैं उसको हल करिएगा, सब्जेक्टिव के लिए अगर सब्जेक्टिव 2 नंबर 5 नंबर जिसमें भी क्वेश्चन दे दिया तो आपको इस फॉर्मूले के यूज करके आपको हल करना है। एमसीक्यू के लिए आपको हल नहीं करना, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट जो 10वां पद पूछ रहा है 10वां से, और अंतर देख लीजिए कितना है, इसमें इतना अंतर कितना है, 4 है, तो डायरेक्ट गुणा करिए। अब गुणा करके जितना आ गया आपको, पहला पद देखिए, पहला पद अगर 5 की जगह 4 दिया होता तो आप क्या करते, 40 से रहने देते, यानी पहले पद इसके 4 अंतर बी के बराबर है तो आप उतना ही रहते थे, 4 रहने देते। और वही देखिए यहाँ 5 है, तो 5 है तो 4 से ज़्यादा है, जब 4 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, तो कौन सी 41 आएगा, उसका ऐसा आंसर कौन सी हो जाएगा, इसका 41 आएगा। आप 100 डी होंगे कितना आएगा, 41 आएगा। वही अगर 5 की जगह पहला पद 3 दिया होता तो 3 दिया होता तो क्या करते, अब 4 में से क्या करते, घटाते, क्या करेंगे, आपको 4 में से 3 घटाएंगे, 3 घटाएंगे कितना आएगा, -1। नहीं ऐसा नहीं है, क्या करना है, 3 में से 4 घटाना है, तो कौन सी आएगा, -1 आएगा। यानी अंतर में से क्या करना है, पहले पद को
पहले पद जो दिया है उसमें से जितना अंतर है उसको घटा देना है, जितना आंसर आएगा उसको क्या करना है, यहाँ -1 आ गया तो 40 में से 1 हटाते तो कौन सी आता, और पहला पद 3 होता तो 39 आता। जैसे आइए और क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। आइए फिर एक क्वेश्चन दिया है, समांतर से लिया 3, 5, 7 और 9, इसका 20वां पद ज्ञात करने के लिए। तो क्या इसका फॉर्मूला क्या है आपको, an बराबर a प्लस n-1 इंटू b, इसका एक फार्मूला है, अब जैसे पहले क्वेश्चन में बताए हैं। अब इसका हम देखेंगे कि ये का पहले इसमें दिया क्या है तो उसको हम यहाँ क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। उसके बाद इसमें दिया क्या है, दिया है 3, 5, 7, 9, इसमें क्या है, पहला पद क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ये पहला पद ये हो गया, एक पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया आपका, ये चौथा पद हो गया। पहला अब हम आपको इसमें ज्ञात क्या करना है, डी। इस फार्मूले के इसको निकालने के लिए हमें क्या क्या ज्ञात करना होगा, पहले ए का मान ज्ञात करना होगा। इस फार्मूले को हम ही इसको निकाल सकते हैं, तो कौन सी पहले ए का मान निकालेंगे। ए का मान कौन सी है, पहला पद यानी 3, ये बराबर जानते हैं पहला पद होता है। अब डी का मान निकालेंगे, डी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, a2 - a1, a2 - a1, तो इसको निकालेंगे तो a2 का मान कौन सी दिया है, 5 दिया है, a1 का मान कौन सी दिया है, 3 दिया है, तो क्या करेंगे हम a2 - a1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, तो d बराबर कौन सी हो गया, 2 हो गया आपका। d का मान कौन सी आ गया, 2 आ गया, d का मान आपका 2 आ गया। कौन सी n का, यानी n बराबर कौन सी हो गया, n का मान कितना दिया, 20वां पद, 20वां पद हो गया। अब क्या आपको ज्ञात क्या करना है, an ज्ञात करना है, आपको क्या ज्ञात करना है, an ज्ञात करना है। तो इसको हम फार्मूले में रखेंगे, आइए हम इसको फार्मूला में रखते हैं। an का मान an बराबर कौन सी हो गया, 20 हो गया, n का मान कौन सी है, 20 है, a का मान कितना दिया है, 3 दिया है, इसको क्या रखेंगे, 3 को ऐसे लिखेंगे। फिर आपको d क्या है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। n का मान कौन सी दिया है, n का मान 20 दिया है। कौन पद से ज्ञात करना है, जो पद ज्ञात करना है, अगर दिया होता 50वां पद देना है तो n का मान कौन सी है, 50 लिखते हैं। अगर वही 100वां पद दिया होता तो n का मान कौन सी लिखते, 100 लिखते। यहाँ कौन सी दिया है, 20 दिया है, तो 20 हो गया। और आपको इसमें से क्या करना है, एक ऐसे लिखिए, डी का मान कौन सी दिया है, तो डी का मान कौन सी दिया है, 2 दिया है, यानी पहले पद से दूसरा पद में जितना अंतर है उतना ही दूसरा से तीसरा पद में अंतर है, उसी क्या करते हैं, डी के स्मॉल लेटर में डी से डिनोट करते हैं, 60 अंतर, तो 60 अंतर यानी डी। तो अब इसको हम हल करें तो 3 प्लस बी में घटेगा कितना बचेगा, 19, अब इंटू ए गुणा में है तो आइए तो गुणा करते हैं, 9 दूना 18, 1 9 का 9 3 38, 3 प्लस 9 दूना 18 और ये 2 कहने 2 और 2 एक हासिल 3 और ये 3 उतर गया। तो आइए इसको क्या लिखते हैं, पूरा 3 38 3 कितना हो जाएगा, जोड़िए, कितना होगा 41, इसका आंसर कितना हो जाएगा 41। तो आइए हम पहले इसको अब शॉर्ट ट्रिक देखते हैं एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू के लिए आपको इतना प्रोसेस करेंगे तो टाइम लगेगा आपको। तो आइए एमसीक्यू के लिए हम क्या करेंगे, पहले पहला पद देखेंगे, पहला पद कितना है 3 है, उसका 60 अंतर रखेंगे, डी देखेंगे तो डी कितना है, पहले दूसरा अंतर है 2 का है। अब 20वां पद देखेंगे, कौन सी है 20वां पद, कौन सी है यदि कौन सा पद पूछ रहा है तो 20वां पद पूछ रहा है, तो 20 में क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, कितना होगा 20 गुना, जैसे जैसे निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हमने ए का मान जानते हैं कितना है 3 है,
डी का मान जानते ही हैं, ए का मान जानते हैं, डी का मान जानते हैं 2 है, और ए का मान जानते हैं, ए का मान 20 दिया है। तो एमसीक्यू में क्या करेंगे हम, इससे यानी 20 से 2 में गुणा करेंगे तो पहुंचिएगा 20 गुना 40। अब 40 लिया गया तो हमको क्या करना है, पहले पद से क्या करना है, पहले पद से जो डी दिया है, पहले पद से यहाँ लिखिए, जो पहला पद दे दिया है आपका 3 दिया है, डी कितना है, यहाँ डी 2 है, तो पहले पद से डी को घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 40 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 41। आंसर आ गया ना एमसीक्यू में। शॉर्ट ट्रिक लिए आप समझ रहे क्या दिया है, 20वां पद पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 20 दूना 40, अंतर सार अंतर देख लेंगे, 2 और 3 में यदि 5 और 3 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, तो क्या करेंगे उस अंतर से इसमें गुणा कर देंगे, 20 दूना 40, 20 दूना 40 हो गया। अब देख लेंगे इसमें पहले पद जो दिया है उसको इसमें से घटा देंगे, सार अंतर को पहले पद से घटा देंगे, कितना बचा